बीजेपी ने ये साफ साफ बता दिया है कि भले ही गठबंधन की सरकार है लेकिन बॉस तो वही है, यानी मोदी जी जो भी तय करेंगे वो सारी सहयोगी पार्टियों को मानना पड़ेगा। नमस्कार। 4 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 71 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें 25 कैबिनेट, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 32 राज्य मंत्री ने मंत्री पद की शपथ ली। 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार गठबंधन की सरकार बनी है। 2014 और 2019 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, लेकिन इस बार बीजेपी को मात्र 240 सीटें आई हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी जो है गठबंधन की वो है टीडीपी, उसके बाद जेडीयू। टीडीपी से 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री और जेडीयू से 1 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री बनाया गया है। उसके साथ साथ एलजेपी से 1 कैबिनेट और हम पार्टी से 1 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। तो देखना ये कि आखिर इस कैबिनेट से बिहार को क्या मिला। बिहार इस कैबिनेट विस्तार से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगाए हुए था, जिसमें जेडीयू ने कुछ विशेष मंत्रालयों की मांग की थी, जैसे रेल मंत्रालय। इसके साथ साथ टीडीपी ने लोकसभा स्पीकर की मांग की थी, लेकिन बीजेपी ने ये साफ साफ बता दिया है कि भले ही गठबंधन की सरकार है लेकिन बॉस तो वही है, यानी मोदी जी जो भी तय करेंगे वो सारी सहयोगी पार्टियों को मानना पड़ेगा। अब देखना ये है कि आखिर इस गठबंधन पर आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ता है। क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के हिस्से में जाएंगे, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब ज़रा हम बिहार की बात करते हैं। आखिर बिहार में जिन जिन सांसदों को मंत्री पद दिया गया है वो किस जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। ललन सिंह, गिरिराज सिंह, उसके साथ साथ आप कहा जाए सोमनाथ ठाकुर, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, नित्यानंद राय, ये सब सांसदों को मंत्री पद दिया गया है, जिसमें दलित, महादलित, बुनिहार, अगड़ा पिछड़ा सबका ख्याल रखा गया है। लेकिन इसमें किसी भी राजपूत सांसद को मंत्री पद नहीं दिया गया है। आखिर ऐसा क्यों है कि बिहार के राजपूत सांसदों को कोई मंत्री पद नहीं दिया गया है, ये तो बीजेपी के नेता ही बता सकते हैं। अब देखना ये है कि सरकार जो भी फैसला लेती है गठबंधन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। जिस तरह से कैबिनेट का विस्तार हुआ उस पर विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने, नेताओं ने कटाक्ष करना चालू कर दिया। खास करके तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो बिहार में कैबिनेट विस्तार हुआ है, जो मंत्री दिए गए हैं, जो पद दिया गया है वह झुनझुने के समान है, यानी बिहार को कोई खास पद नहीं मिला है, यानी ना तो रेलवे मिला ना ही लोकसभा के स्पीकर का पद मिला। तो तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इसको लेकर कटाक्ष किया है। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि सहयोगी दलों को झुंझुना बीजेपी ने थमा दिया है। अब देखना ये है कि ये गठबंधन की सरकार कितनी लंबी चलती है और कैसे अपने कार्य को पूरा करती है।